चलिए हम लोग कुछ सवाल पे डिस्कशन करते हैं। सवाल हमारा पहला है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/2 दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा ये हमें चाहिए होगा। तो अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, फार्मूला हमारा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी डैश हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो है हमें पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/5 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इधर लेके चले जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/2, एलसीएम हो गया इसका 20, ये हो गया 5, 8 और 10, कितना आ गया 3/20 आ गया हमारा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था 1/4 माइनस 3/20, तो एलसीएम इसका 20, 5 माइनस 3 2/20 यानी कि 1/10 जो हो गया, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया हमारा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। दूसरा सवाल जो है हमारा, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1/8, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड नॉट F, नॉट F। ऑप्शन हमारा दे दिया है 3/8, सेकेंड ऑप्शन दे दिया है 5/8, थर्ड ऑप्शन दे दिया है 7/8 और फोर्थ ऑप्शन दे दिया है फिर नन ऑफ दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड नॉट F कह रहा है, नॉट F, इसका मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश, ठीक। और इसका हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F हो जाएगा। ये फिर फार्मूला है, क्या था फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B था हमारा, तो उसी फार्मूले का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ क्या इंटरसेक्शन तो दिया है लेकिन यूनियन नहीं दिया हुआ है हमारा, तो हम लोग जान रहे हैं फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमारा 1/4 है, F हमारा 1/2 है और ये 1/8 है, तो एलसीएम इसका हो गया 8, 2 प्लस 4 माइनस 1, ये क्या हो गया 5/8, तो ये क्या आंसर 1 माइनस 5/8 यानी कि 3/8 जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो इस लेवल तक एयरफोर्स, नेवी, एनडीए तीनों में क्वेश्चंस पूछा जाता है। एयरफोर्स नेवी के लिए टफ प्रॉब्लम में आ जाएगा आपका, लेकिन एनडीए के लिए ये इजी वाले टाइप प्रॉब्लम में आ जाएगा। अगले सवाल पे अगर हम लोग आए, तीसरा नंबर जो सवाल है वो कह रहा ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह रहा है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू कह रहा है 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B, देन पूछ रहा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है इसका 1/3, 3/5, 4/13 और 3/13 हमारा। ये बताइए सबसे पहले, फिर मैंने बोला कि डेफिनेशन देखना जरूरी है। अगर आप फर्स्ट डे क्लास कर रहे हैं, इस फर्स्ट डे आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इसके पहले जो 2-3 लेक्चर्स है, फर्स्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन बताया गया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, ये सारी चीजें। तो एक्सक्लूसिव क्या हो गया कि 2 घटनाएं साथ में ना हो सके, और एग्जॉस्टिव मतलब क्या कि सारे इवेंट्स मिला करके, सारे दिए गए इवेंट्स का यूनियन जो होना चाहिए वो हमेशा सैंपल स्पेस होना चाहिए। ठीक, तो ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो क्या होगा, श्योर इवेंट हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो जाती है। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन ए यूनियन बी यूनियन सी जो हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। एग्जॉस्टिव मतलब कि तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब क्या, श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1। अब चूंकि एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव होने की वजह से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो सबको ए में बदल लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और 1/2 और 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारा 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3/2 प्लस 3/4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको ऐड करेंगे तो 4 आएगा, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 3, 4 6 3 9 4 13, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो गया हमारा कितना, 4/13। सी इज द राइट आंसर। तो डेफिनेशन जानना भी जरूरी है। एक्सक्लूसिव को हिंदी में क्या, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं, और एग्जॉस्टिव क्या, निशेष स्थिति कहा जाता हमारा, मतलब कोई भी बचा हुआ ना रह जाए, जो एक्सपेरिमेंट के किया जा रहा है उसके सारे इवेंट्स उसमें आ जाए। तो एग्जॉस्टिव है, इसका मतलब कि यूनियन, तीनों का यूनियन हमारा क्या, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब कि श्योर इवेंट हमारा, सर्टेन इवेंट हमारा, अवश्य संभावित घटना, और अवश्य संभावित घटना का प्रायिकता हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगले सवाल पे अगर हम लोग आते हैं, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an even number on the first die or total 8 in a single throw of 2 dice। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इसका 5/8 है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा 5/9 है, थर्ड ऑप्शन कह रहा 7/8 है, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा 5/11।
अब यहाँ क्या कर रहा है कि मतलब दो पासे को अगर एक साथ फेंका गया, दो पासे को अगर एक साथ फेंका गया, तो दो पासे को अगर एक साथ फेंका गया है तो दोनों पासों में से एक पर हमारा क्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, और दोनों मिलाकर के 8 हो। या तो और कह रहा है दोनों मिला के या तो 8 होना चाहिए, या फिर दोनों में से किसी एक पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो मान लिया हमारा लेट ई इवन नंबर ऑन वन डाई, और एफ हमने कह दिया क्या, सम ऑफ टोटल 8। ठीक, ई हमने मान लिया क्या, इवन नंबर एक डाइस पे होने का, और एफ हमने मान लिया क्या, टोटल 8 आने का। हमसे क्या पूछ रहा है, ई यूनियन एफ पूछ रहा है। या तो एक पर सम संख्या हो जाए या दोनों मिलाकर के 8 आ जाए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे भी नंबर इवन नंबर भी आ सकता है और दोनों मिला के 8 ही, जैसे 6 2 आ गया, तो इवन नंबर भी आ गया और 8 भी आ गया, हमारा इवन नंबर भी आ गया और 8 भी हो गया। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब ये बताइए इवन नंबर आने का, एक पे इवन हो मतलब 2 हो, दूसरे पे तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो एक पे इवन नंबर हमारा कितने तरीके से, 18/36। ठीक, दोनों मिला के 8 हो तो 8 कितने तरीके से आ सकता है, 3 5 आ जाए, 5 3 आ जाए, 6 2 आ जाए, 2 6 आ जाए और 4 4 आ जाए। 5 ही तरीके से 8 आ सकता है हमारा। तो 5/36 माइनस, अब क्या कर रहा है कि 8 भी है और एक पे इवन नंबर भी है, ऐसा कितना है, 1 2 और 3 है। इस पे 8 भी आ रहा है और एक पे इवन नंबर भी आ रहा है हमारा, तो ये कितना हो गया, 3/36। तो 18 5 30, 20/36, मतलब कि 5/9 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, 18, ये उम्मीद करते समझ गए होंगे कि ये 18 दोनों में से एक पे इवन, तो एक पे इवन मतलब एक पे 2 आ जाए, और दूसरे पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी तो 6 तरीके से आ सकता है। फिर एक पे 4 आ जाए और दूसरे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी हो सकता है हमारा। फिर 3 आ जाए, सॉरी 4 आ जाए और दूसरे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है हमारा। तो ऐसा कुल कितना होगा, 18 ही तो होगा हमारा। तो टोटल इसके फेवर में 18 केस, टोटल तो 36 है ही हमारा। 8 ये 5 तरीके से आ सकता है, तो 8 आने का फेवर में 5 केस, टोटल 36। अब 8 भी आया और एक पर इवन भी आया हमारा कम से कम, तो ऐसा तो ये 3 है, इन दोनों पे ऑड है, इन दोनों पे भी ऑड है, दोनों ने हमारा, तो 1 2 और 3, तो 3/36 फार्मूले से हमने सॉल्व कर लिया इसको। अगले सवाल पे अगर आए हम लोग, तो करा one number is selected from 1 to 200, then the probability that it is divisible by 4 or 6 का। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 67/200, सेकेंड ऑप्शन है 77/200, थर्ड ऑप्शन है 57/200 और फोर्थ ऑप्शन है फिर नन ऑफ दिस दिया हुआ है हमारा। तो ये बताइए क्या करा, 1 से 200 के बीच नंबर है हमारा, 1 से 200 के बीच नंबर है। अब उसमें सारा कोई एक नंबर एट रैंडम सेलेक्ट कर गया, कोई भी एक संख्या को हमने चुन लिया, तो पूछ रहा है कि ऐसी इसकी संभावना बताइए कि जो संख्या हमने चुना है, जो नंबर हमने सेलेक्ट किया है,
वो या तो 4 से डिविजिबल हो या तो 6 से डिविजिबल हो हमारा। तो ये बताइए ई नंबर इज डिविजिबल बाई 4 हमने कर दिया, और E2 हमने मान लिया नंबर इज डिविजिबल बाई 6 कर दिया। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, और कह रहा तो E1 यूनियन E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 फिर हो जाएगा। ठीक, ये सब लिखना नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं तो समझाने के चक्कर में हमारा पूरा फार्मूला मैं लिख रहा हूं। तो 4 से कटने वाला, तो 1 से 200 के बीच में 85 नंबर, तो 4 से पूरा पूरा कटेगा, तो कितना हो गया 50, कुल 200 है तो 200। E2 6 से कटने वाला, तो 1 से 200 को 6 से भाग दीजिए, कितना आएगा 33 दशमलव कुछ आएगा, तो 33 संख्या ऐसी होगी जो 6 से कटेगा हमारा, तो 33 बाई 200। अब E1 इंटरसेक्शन E2 6 से भी कटे और साथ ही साथ 4 से भी कटे, तो कौन ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 12 से कट जाए? जो 12 से कटेगा वो 6 से 12, 4 से भी कटता है, 6 से भी 24, फिर 6 से भी कटेगा, 4 से भी 36, फिर 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो दोनों 6 और 4 से वही संख्याएं विभाजित होंगी, वही नंबर डिविजिबल होगा जो 12 से डिविजिबल हो जाए हमारा। तो 100 से 200 के बीच में 12 से कटने वाला कितना, 200 को 12 से भाग दे दीजिए, 120, 6 12 6 72, 192, मतलब 16 कटेगा, तो 16 बटे 200, 50 33 83 माइनस 16 67 अपॉन 200 फर्स्ट चीज का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इसको सब लोग। अगले क्वेश्चंस पे आए हम लोग। अगर अब कह रहा है एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, playing cards, then the probability of getting a king or a heart or a red card। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 5/13, सेकेंड ऑप्शन दिया है 9/13, थर्ड ऑप्शन दिया है 7/13 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 11/13 दिया हुआ। तो ये बताइए यहां पर सवाल क्या कह रहा है कि ताश की गड्डी में से कोई एक पत्ता निकाल रहे हैं, ताश की गड्डी में से कोई एक पत्ता निकाला जा रहा है। अब उस पत्ते को, ताश की गड्डी में से कोई भी एक पत्ता निकाला जा रहा है, उस पत्ते को हमें क्या करना है, तो उसकी संभावना पूछ रहा है कि जो पत्ता हम चुन रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो या तो बादशाह हो, किंग हो, या तो हार्ट हो, हार्ट मतलब क्या, पान का पत्ता हो, या तो वो रेड कलर का हो हमारा, या तो क्या हो, रेड कलर का, रेड कार्ड हो हमारा। ये हम लोग जानते हैं कि किंग कितना होता है, 4 होता है, हार्ट का कितना पत्ता होता है, 13 होता है, और रेड कलर का कितना पत्ता होता है, 26 होता है। इसके लिए सेकेंड लेक्चर में आपको कार्ड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप कार्ड्स खेलते हो तब तो ये चुटकियों का सवाल है आपके लिए। हाँ, उनके लिए दिक्कत हो सकती है जो कार्ड्स नहीं खेलते। इतना जानिए जीवन में हर काम करना जरूरी होता है, हर काम कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है। हाँ, आदत बुरी चीज है, ये लेकिन दिन रात कार्ड्स ही खेलते रहे हमारा, लेकिन कार्ड्स खेलना भी बुरी बात आप नहीं कर सकते हो, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत हम लोग इसको खेल सकते हैं। जानना जरूरी है, प्रोबेबिलिटी का अक्सर सवाल कार्ड से रिलेटेड पूछा जाता है आपसे। तो ये चीज हमारा है, हमें चाहिए क्या और कार्ड, तो किंग यूनियन एच यूनियन आर चाहिए हमारा। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के
plus probability of H plus probability of R minus probability of K intersection H minus probability of H intersection R minus probability of K intersection R और plus probability of K intersection H intersection R। ये क्या है? बादशाह होने की संभावना, पान के होने की संभावना और लाल रंग के होने की संभावना। यहाँ क्या? बादशाह भी हो और हार्ट का भी हो, पान का भी हो, हार्ट का भी हो और रेड कार्ड भी हो, और यहाँ बादशाह भी हो और रेड भी हो, हमारा रेड किंग भी हो और रेड भी हो, लाल रंग का भी हो और बादशाह भी हो, और यहाँ तीनों लाल रंग का भी हो, बादशाह भी हो और साथ ही साथ पान का भी हो हमारा। तो 4/52, बादशाह 4 होता है, कुल 52 होता है। हार्ट का कितना? पान का 13/52 प्लस रेड का कितना? तो 26/52। अब किंग भी हो और हार्ट भी हो हमारा, ठीक। तो पान का तो एक ही बादशाह होगा ना, हर सूट का क्या एक एक पत्ता सब होता है, तो पान का बादशाह एक होगा, तो 1/52। अब क्या हो? हार्ट भी हो और रेड भी हो हमारा, ठीक। तो हार्ट और रेड दोनों मतलब कि 13, पान वाला जितने भी पत्ते होंगे वो लाल रंग का ही होगा हमारा, तो 13/52 माइनस किंग भी हो और रेड भी हो, तो रेड कलर का 2 होगा। एक डायमंड वाला किंग जो होगा वो रेड कलर का होगा, एक हार्ट वाला जो किंग होगा वो रेड कलर का होगा, तो -2/52 और प्लस तीनों हो, तो प्लस तीनों हो तो तीनों पत्ता वही जो डायमंड वाला किंग होगा वो रेड भी हो जाएगा, किंग तो है ही, और हार्ट भी हो जाएगा, पान का भी हो जाएगा, तो 1/52 हमारा, ठीक। तो ये कुल मिलाकर के हमारा हो गया। तो टोटल कितना? 13, 4, 17, 17, 26, 43, 43 में 1 गया 42, 42 में 2 गया 40, 40 में 37, कितना? 38। इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, मिल जाएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4/7/13, 13, 4, 17, 17, 26, 43, 43 में 1 गया 42, 42 में 13 गया 29, 29 में 2 गया 27, 27 में 1 जुड़ा 28/52, मतलब कि 7/13 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से कार्ड्स का इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। कार्ड से रिलेटेड सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो एक बार कार्ड्स खेलिए या ना खेलिए, पहचानने आना जरूरी है आपका। फिर क्या ये कुछ सवाल यूनियन इंटरसेक्शन के थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी यूनियन इंटरसेक्शन के कुछ सवाल और देखेंगे। फिर थोड़ा सा कठिन वाली चीजें भी स्टार्ट होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है हमारा, वो एनडीए के लिए बहुत आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके बाद हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग इससे रिलेटेड और देखेंगे कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए पूरा। बहुत इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कंसंट्रेट होकर के आप करते हैं, उतना ही प्रोबेबिलिटी के सवाल आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस क्वेश्चंस को समझना इसमें जरूरी होता है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इनके क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो। किसी भी एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होगा। और कैसे लगाएंगे, क्वेश्चंस कहां मिलेगा, तो इसके लिए फिर से आप टेलीग्राम लिंक पे आप जाइए। टेलीग्राम लिंक पे दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में, इसके थ्योरी भी और क्वेश्चंस भी, ढेर सारे क्वेश्चंस उस पर लगाइए और ऐप को डाउनलोड करेंगे, जल्दी से उस पर टेस्ट भी आपका स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।